सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक ऐसे अद्भुत महान कह सकते हैं अघोराचार्य बाबा कीनाराम के बारे में जानेंगे, जिनमें कहा जाता है कि अद्भुत शक्ति थी। ये अघोर पंथ के थे। तो इनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किस कुल में हुआ, इसको जानना बड़ा ही आवश्यक हो जाता है। और वैसे भी कहा जाता है कि सच्चे संतों का इस कलयुग में मिलना इतना आसान नहीं है, बट हुए। तो बाबा कीनाराम को कौन नहीं जानता है? जो नहीं जानता वह जान ले इनके अद्भुत चमत्कार के बारे में। और बाबा कीनाराम भारत भूमि में ही जन्मे, तो इनके ग्राम के बारे में जानते हैं। आप सभी लोग बड़े ही मनोयोग से इस वीडियो को देखें। और बाबा कीनाराम के तो भक्त भी बहुत लोग हैं। तो बाबा कीनाराम की कृपा जिस पर हो जाती है उसका जीवन ही सफल हो जाता है। दूर दूर से लोग आते हैं, इनके दर्शन करते हैं, लेकिन उनकी कुछ महिमा है जिसको लोग नहीं जानते हैं। तो आज इस वीडियो में यही आप लोग को दिखाया जाएगा। तो इनके जन्म के बारे में जानते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का कहीं न कहीं जन्म होता है, चाहे वो कितना बड़ा संत हो। किसी माँ के ही गर्भ से जन्म लेता है, किसी गांव में ही लेता है, किसी शहर में ही लेता है। तो आप लोग बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को देखें, समझें। लेकिन किसी को बाबा कीनाराम के बारे में कुछ पूछना हो तो कमेंट अवश्य करें। जयकारा तो बाबा कीनाराम का आप लोग अवश्य लगाएं। अब यह मात्र और मात्र आपको इसी चैनल पर बाबा कीनाराम के बारे में, उनके जन्मस्थली का सही ज्ञान आपको दिया जाएगा, उनके पूरे शक्तियों के बारे में भी। तो आप सभी लोग एक बार बाबा कीनाराम जो अघोराचार्य, इनकी जयकारा लगाएं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। साथ में सब्सक्राइब अवश्य करें इस चैनल को, क्योंकि यह चैनल ही है जो फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र से जुड़ा हुआ है, साथ में आध्यात्मिक और नैतिकता से जुड़ा हुआ है। तो चलिए बाबा कीनाराम का जयकारा लगाते हुए जानते हैं। कहते हैं जो बाबा कीनाराम हैं, इनका जन्म जो वर्तमान में, पहले तो बनारस ही था, लेकिन वर्तमान इस समय जो परिस्थिति चल रही है वह चंदौली जिला है चंदौली, और तहसील है शकल्लीहाँ के अंतर्गत रामगढ़ एक स्थान है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही ये है, भारत के उत्तर प्रदेश में ही ये है। तो रामगढ़ गांव में रघुवंशी क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का जो नाम था अकबर सिंह था। देखिए, पहले जो चंदौली था वह बनारस जिला के अंतर्गत ही था, लेकिन बाद में यह बट गया है। तो वर्तमान में अगर आपको जानना है तो चंदौली जिला के अंतर्गत, और जो तहसील है शकल्लीहाँ, तब जाके आप पहुँचेंगे रामगढ़ गांव में। उत्पन्न हुए, कहते हैं योग विद्या में निपुण और क्षेत्रीय जनता की श्रद्धा के पात्र थे। उनकी पत्नी मनसा देवी को स्वप्न में नंदी पर बैठे सदाशिव दिखे। अर्थात जो बाबा कीनाराम हैं, इनकी जो माँ हैं उनका नाम था मनसा देवी। अब उन्हें स्वप्न में दिखे हैं भगवान शिव। कहते हैं नंदी से उतरकर गर्भगृह में प्रवेश करते हुए सदाशिव को देखकर मनसा देवी जाग उठी। स्वप्न का वृत्तांत उन्होंने अपनी सेविकाओं एवं अपने पति अकबर सिंह को बतलाया। अकबर सिंह ने ग्राम पुरोहितों को स्वप्न का वृत्तांत बतलाया और उनसे इसका फलाफल पूछा कि इसका क्या फल है, इस स्वप्न का क्या फल है।
अब जो पुरोहित थे वे लोग अपने में विचार विमर्श करके कहते हैं, पारस्परिक विचार विनिमय के बाद पुरोहितों ने अकबर सिंह के सन्निकट उपस्थित मनसा देवी को संबोधित किया। आपके गर्भ में सदाशिव अवस्थित हुए थे और 9 माह पश्चात जन्म लेंगे। विक्रमी संवत 1658 के भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अघोर चतुर्दशी तिथि को बाल रवि के उदय के साथ साथ मनसा देवी के गर्भ से शिशु का जन्म हुआ। उसके पूर्व से ही चतुर्मास का बहाना बनाकर उस ग्राम में 3 महात्मा ठहरे हुए थे। जन्म के 2 मुहूर्त बाद तीनों ही महात्मा अकबर सिंह के द्वार पर उपस्थित हुए और जन्म सिद्ध बालक के प्रति शुभकामना प्रकट की, स्नेह व्यक्त किए और उनमें से जो सबसे वयोवृद्ध थे उन्होंने बालक को अपनी गोद में लिया और उसके कान में कुछ शब्द कहे जो दीक्षा मंत्र था। बालक तब तक माता का दूध नहीं पी रहा था जब तक वे तीनों महात्मा बालक के सामने उपस्थित नहीं हुए थे। ब्रह्मा, विष्णु और शिव के इन तीनों महात्माओं के रूप में परोक्ष आगमन और दर्शन से बालक का तेजोमय मुखराविंद खुला और तब उसने मातृ स्तन पकड़कर दूध पीना शुरू कर दिया। ग्रामवासियों के बीच खुशी की दरियाशी उमड़ आई। काफ़ी लंबी उम्र गुजर जाने के बाद 60 वर्ष की उम्र में अकबर सिंह के पुत्र रत्न की प्राप्ति की खबर पाकर ग्राम के ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र सभी जातियों के लोगों की खुशियां देखते बनती थी। घड़ी, घंट, शंख इत्यादि बाजाओं से फुलसित होकर रामगढ़ गांव इंद्रपुरी को भी लज्जित कर रहा था। धीरे धीरे तीनों ही महात्मा विदा हो गए और तेजस्वी बालक के दर्शनार्थ बहुत से अन्य अंतरिक्ष महापुरुषों का आगमन हुआ। 6 दिनों तक अनवरत हर्ष का समारोह बना रहा और मंगल गान होता रहा। छठी के दिन मनसा देवी के पवित्र वस्त्र की गंध पूरे नगर में फैली हुई थी। हाथ में कलश ली हुई, कलश के सदृश खिले हुए मुखराविंद वाली मनसा देवी का शरीर या वस्त्र जिस किसी के शरीर या वस्त्र से छू जाता वह सुगंधित हो जाता था। छठी समारोह को या समारोह की समाप्ति के बाद धीरे धीरे बरही का दिन भी आ गया। उस दिन दूर दराज से हजारों की तादाद में अकबर सिंह के कुटुंबी और बंधु बांधव बालक के दर्शनार्थ उपस्थित हुए। अनेक नगरों से भांति भांति की रंग बिरंगी अनेक तरह की वेशभूषाओं से सुसज्जित बड़ी छोटी सभी जातियों के लोग उसमें शरीक होने के लिए आए। अकबर सिंह ने यथायोग्य सभी जनों का उचित सत्कार किया और दान दक्षिणा दी। स्त्रियों के बीच मनसा देवी ने दान पुण्य में अपार धनराशि का वितरण किया। पुरोहितों ने अकबर सिंह को परामर्श दिया, बहुत दिनों के बाद आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। वे
दीर्घजीवी हों और इस पृथ्वी पर महान कीर्ति फैलावें। इसके निमित्त इन्हें किसी के हाथ बेचकर फिर कीन लेवें। अर्थात देखिए, पहले एक प्रथा थी कि बच्चे के अगर आयु में या कुछ प्रॉब्लम होती थी तो लोग यही कहते थे इसको बेच दीजिए, बेच के फिर खरीद लीजिए। तो वही इनको कहा गया कि इसको पहले बेच दीजिए फिर उन्हीं से खरीद लीजिएगा। पुरोहितों के इस परामर्श के अनुसार ही बालक का नामकरण कीनाराम हुआ, क्योंकि कीना गया था इसलिए कीनाराम पड़ गया। इनका राशि का नाम शिवा था। इन्हीं को वैष्णव लोग शिवाराम के नाम से भी जानते हैं। जो बाबा कीनाराम हैं इनको शिवाराम के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आगे का फिर किसी अन्य वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। तो आप लोग जुड़े रहें और पूरे इनके जीवन चरित्र के बारे में जानें। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब आप अवश्य करें। तो ठीक है, बाबा कीनाराम की जय हो। फिर मिलते हैं किसी दिन वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।